दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बुरा रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरात लेकर आता है, और सेलेना गोमेज़ की ज़िंदगी में वो कौन शख्स का जिसके आने के बाद उनकी हालत इस कदर ख़राब हो गई कि उनके हाथ कांपना शुरू हो गए और वो सर्जरी की तरफ भी उनको जाना पड़ा। इसके बारे में तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सकें। जी, तो अब मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ सेलेना गोमेज़ के बारे में, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ डिज्नी किड्स से शुरू किया और फिर देखते ही देखते वो मकबूलियत की उन बुलंदियों पर पहुंच गई जहां पर बहुत सारे लोग ये ख्वाब देखते रहते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। और फिर उन्होंने अपना जो कैरियर था उसको स्विच किया टूवर्ड्स पॉप सिंगिंग, और फिर ऐसा हुआ कि उनके हर गाने के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने लग गए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अंदर एक जस्टिन बीबर थे, सेलेना गोमेज़ थी, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत छोटी उम्र से ही कर दिया था, वो मकबूलियत की उन बुलंदियों पर पहुंच गए थे जहां पर बहुत बड़े लोग भी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। 2010 में सेलेना गोमेज़ और जस्टिन बीबर ने डेटिंग का आगाज़ किया और 2011 में इन्होंने ओपनली डेटिंग शुरू कर दी थी और पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो तस्वीर थी वो सामने आना शुरू हो गई थी। लेकिन 2012 तक आते आते इनका जो रिलेशनशिप था वो इस कदर ख़राब हो चुका था। अब यहाँ पर इल्ज़ामात जो थे वो दोनों साइड से लगाए जा रहे थे। सेलेना गोमेज़ का ये कहना था कि जस्टिन बीबर ने उनको चीट किया है, उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और लड़की में था और उन्होंने इनको चीट किया है। अब 2014 में इन दोनों ने आपस में दोबारा कांटेक्ट किया और ये फिर डेट करना शुरू हो गए थे। लेकिन अभी भी इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे मसाइल मौजूद थे क्योंकि मेच्योरिटी के उस लेवल पर मौजूद नहीं थे। 2018 तक पहुँचते पहुँचते जस्टिन बीबर हेली के साथ अपनी इंगेजमेंट का ऐलान करते हैं और उसके बाद जो है वो जाहिर है उस सेलेना गोमेज़ की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। सेलेना गोमेज़ जब अपने अरूज पर पहुंची थी तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ साइंस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक बैड रिलेशनशिप को तो बर्दाश्त कर ही रही थी काफ़ी अरसे से। उसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी स्वेलिंग जो थी उनकी बॉडी के ऊपर महसूस होना शुरू हो गई थी और लोगों ने उनको बुलिंग करना शुरू कर दी थी सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद सेलेना गोमेज़ ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी कोई भी पिक्चर इंटरनेट पर पोस्ट नहीं करेंगी और वो एक ब्रेक लेने जा रही हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। I think it's safe to say that most of you know a lot of my life, whether I liked it or not. And I had to stop because I had everything and I was absolutely broken inside. एंड आफ्टर दैट जब उन्होंने ब्रेक लिया तो उसके साथ ही उनको बहुत सारा एंजाइटी था, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स भी आ रहे थे। उनके हाथ जो थे वो कांपना शुरू हो गए थे। इस एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए सेलेना गोमेज़ बहुत सारी पिल्स इस्तेमाल कर रही थी, ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रही थी। उसका नतीजा ये निकला कि किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा उनको, और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अब एक डोनर की भी ज़रूरत थी। बहुत सारे डोनर्स तो मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर है अब वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं पहले से कि आपका मैच किस डोनर के साथ करता है। और सेलेना गोमेज़ ने जब अपनी ये कंडीशन अपनी फ्रेंड के साथ शेयर की तो सेलेना गोमेज़ की जो दोस्त थी उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि मैं उनको एक किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। And she started crying and I said, "What's wrong?" And that's when she told me. And she goes, "I don't know what to do. The list is 7 to 10 years long." And it just vomited out of me. I was like, "Of course I'll get tested." And she didn't want me to do it. I called her assistant and I said, "Give me the information. I was honored, and if I was in the same situation, she wouldn't have thought twice about doing it for me. That's just who she is and why I'm so proud to call you my sister, my friend." किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सेलेना गोमेज़ बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। अब वो उस रिलेशनशिप को याद रखने के लिए तो तैयार नहीं थी, बल्कि अब वो आगे बढ़ चुकी थी। अब उन्होंने यही करते हुए अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने बुक्स रीडिंग शुरू की, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालना शुरू किया। सेलेना गोमेज़ ने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ भी प्रोड्यूस की जिसका नाम था ब्रेवली टैकल डिप्रेशन। सेलेना गोमेज़ ने एक मेकअप ब्रांड भी इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, रेयर ब्यूटी के नाम से। और इसके बाद सेलेना गोमेज़ मेंटल हेल्थ पर भी काम करना शुरू हो गई। उन्होंने कंपनी क्रिएट कर दी वंडर माइंड के नाम से। ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं डिप्रेशन की वजह से और वो किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से सेलेना ने ये कंपनी स्टार्ट की और फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को ये तमाम अपने फैक्ट्स बताए कि कैसे वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत पीछे रह गई थी। और अब जो है सेलेना गोमेज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करती हैं, मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी उनको देखा जाता है और उन तमाम डार्क फैक्ट्स के बारे में बताती हैं जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फेस किए। और अब वो ये चाहती हैं कि जो लोग भी डिप्रेशन से लड़ रहे हैं और जो लोग भी
मेंटल हेल्थ के साथ उनके कोई भी इश्यूज़ हैं वो उनकी कंपनी से कांटेक्ट करें, ताकि उनको जो भी मसाइल हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वो उनसे लड़ते हुए आगे मूव ऑन करें, और ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। अब आपके साथ ये सारी कहानी शेयर करने का मकसद ये था कि हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो कि बैड रिलेशनशिप में अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं और फाइनली जो है वो डिप्रेशन के अंदर ही मर जाते हैं। तो आपको भी जो है मूव ऑन करना है। जैसा कि सेलिना गोम्स ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और वो एक स्टेप फॉरवर्ड लिया उसने कि मैं ही अपनी ज़िंदगी को बदलूँगी, तो आपको भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और आपको एक मशले राह बनना है उन तमाम लोगों के लिए जो कि आज डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, जिनके पास कोई हेल्प नहीं है। स्पेशली इन एशियन कंट्रीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि डिप्रेशन की ज़िंदगी जीते रहते हैं और किसी के साथ अपनी तकलीफ़ को शेयर नहीं करते हैं। तो हमें उन लोगों का सहारा बनना है और हमें अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले बेहतर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।